डियर स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वह है भारतीय मरुस्थल। सबसे पहले हम भारतीय मरुस्थल की उत्पत्ति के बारे में विचार करते हैं। तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि मीसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था और धीरे धीरे यह समुद्र जो है पीछे हटता गया, मतलब अरब सागर की ओर, तथा अवसाद वहाँ पे जमा होते गए और अवसादों के जमा होते रहने से वह मरुस्थल के रूप में कन्वर्ट हो गया। अब इसकी पुष्टि जो है कई चीज़ों से होती है। तो पहला जो है एक काष्ठ जीवाश्म पार्क है जैसलमेर में, वहाँ उपलब्ध जो प्रमाण हैं उनसे इसकी पुष्टि होती है। दूसरा जो है जैसलमेर के निकट ब्रह्मसर के आसपास समुद्री निक्षेपों का जमाव पाया जाता है, उससे इसकी पुष्टि होती है। तीसरा जो है कि भाई पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाली लवणीय झीलें, इससे भी पहले कभी यहाँ समुद्र की पुष्टि होती है। देखिए, भारतीय मरुस्थल जो है अरावली पहाड़ी के पश्चिम में स्थित है, जहाँ पे वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर से भी कम होती है। वर्तमान में जो है विभिन्न भूगोलवेत्ताओं के अनुसार इसका विस्तार जो है लगातार रूप से पूर्व की ओर होता जा रहा है। यह जो मरुस्थल है पूर्ण रूप से शुष्क है और वनस्पति रहित है। कहीं कहीं जो है कुछ कटीली झाड़ियाँ व कटीले पेड़ जिनमें पत्तियों का आकार छोटा होता है पाए जाते हैं, और इस प्रकार की वनस्पति को जो है मरुद्भिद वनस्पति कहा जाता है। देखिए, इस मरुस्थल की जो है भूगर्भिक संरचना प्रायद्वीपीय पठार के समान ही है, लेकिन इस क्षेत्र में एक तो अपक्षय की जो क्रिया है वो बहुत ज़्यादा होती है और पवन क्रिया जो है बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से यह एक मरुस्थल के रूप में कन्वर्ट होता रहा है और यहाँ विभिन्न प्रकार की जो है पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ जो है यहाँ पे विद्यमान है, जैसे जूगेन, मशरूम रॉक, बालू का स्तूप आदि। अब देखिए, ढाल के आधार पर अपन बात करें तो इस मरुस्थल को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है सिंध की ओर ढाल वाला उत्तरी भाग, दूसरा है कच्छ के रण की ओर ढाल वाला दक्षिणी भाग। अब यहाँ मैं तुमको बता दूं कि यहाँ हम जो है भारत के भूगोल के संदर्भ में इस मरुस्थल का अध्ययन हम अलग प्रकार से कर रहे हैं थोड़ा, जबकि राजस्थान के भूगोल को हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे इसका विस्तृत अध्ययन हम करते हैं। वहाँ देखिए, राजस्थान के भूगोल में तो हम इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं कि शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल को पुनः दो भागों में बांटते हैं, बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त। ठीक है। जो अब दूसरा जो भाग था अर्ध शुष्क, उसको बांगर प्रदेश भी कहा जाता है और इसको पुनः जो है चार भागों में बांटा जाता है, लेकिन हम जो है यहाँ पे भारत के भूगोल के संदर्भ में इसका सूक्ष्म अध्ययन थोड़ा कर रहे हैं, तो इसको दो ही भागों में बांटा गया है। देखिए, यहाँ जो नदियों का जो है पश्चिमी राजस्थान में या भारतीय मरुस्थल में जो नदियाँ हैं या तो अल्पकालिक होती हैं या थोड़े दूर जाकर किसी झील या प्लाया के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं, मतलब अपना जल गिराती हैं। ये देखिए, जो मरुस्थल है मुख्य रूप से अंतःस्थलीय जल प्रवाह का क्षेत्र है, मतलब यहाँ से निकलने वाली जो नदियाँ हैं वो कभी भी समुद्र तक नहीं पहुँच पाती हैं। इस मरुस्थल के दक्षिणी भाग में एक महत्वपूर्ण नदी बहती है, लूनी नदी, जो अजमेर में नाग के पहाड़ से निकलती है और उसकी काफ़ी छोटी छोटी सहायक नदियाँ हैं और ये जो है आगे बढ़ते हुए कच्छ के रण में अपना जल जो है विलुप्त
हो जाता है, इसका मतलब जल। अब देखिए, अल्पवृष्टि तथा तीव्र वाष्पीकरण की वजह से इस क्षेत्र में जल का हमेशा घाटा रहता है और इसी वजह से इस प्रकार की वनस्पतियां यहाँ पाई जाती हैं। आजकल तो क्या है, इस मरुस्थलीय क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर का पानी काफ़ी बाड़मेर तक पहुँच चुका है। और देखिए, यहाँ जितनी भी झीलें पाई जाती हैं उनका जल जो है खारा होता है, जिनसे नमक बनाया जाता है। और वर्तमान समय की बात करें तो इस क्षेत्र में खनिज तेल के भंडारों का पता चला है, और बाड़मेर सांचौर बेसिन में स्पेशली। और यहाँ खनिज तेल उत्खनन का कार्य भी जारी है, रिफाइनरीज जो है स्थापित हो रही है। अब देखिए, ये जो मरुस्थल है, अगर हम इसके महत्व की चर्चा करें तो देखिए, इस मरुस्थल में पहला हो गया खनिज तेल की प्राप्ति, दूसरा बहुत से अधात्विक खनिज इस मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, तीसरा जो है बहुत सी जो नमकीन झीलें हैं या लवणीय झीलें, उनसे नमक की हमें प्राप्ति होती है। इसके अलावा यह जो क्षेत्र है पर्यटन की दृष्टि से भी अपना विशेष महत्व रखता है। ठीक है, और भी अगर हम इस पर गौर करें तो बहुत से जो यूँ कहें कि भाई औषधीय महत्व के पौधे कुछ यहाँ मरुस्थल में पाए जाते हैं, जिनका उपयोग दवा वगैरह बनाने के काम में होता है। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे इस टॉपिक में। थैंक यू, धन्यवाद।